गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवीर्दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। हरि कह रहे हैं कि उनकी दृष्टि ही वैसी होती है, हानि लाभ समानता असमानता सब कुछ भगवान की माया है। ऐसे भक्त परम भागवत होते हैं जो संसार के सामर्थ्य के प्रभु का प्रसाद समझते हैं। सामर्थ्य न मिले फिर भी भगवान की कृपा ही समझते हैं। वो कभी देह धर्म और इंद्रियों के धर्मों बुद्धि और मन के मोह में नहीं फंसते हैं। देह का धर्म जन्म मृत्यु, इंद्रियों का धर्म संसार का कष्ट, प्राण का धर्म भूख प्यास, मन का धर्म भय और बुद्धि का धर्म तृष्णा है। जो जन्म मृत्यु संसार के मोह को प्राप्त नहीं होता, कारण कि वो भगवत सेवा और स्मरण के अलावा वो इतना लीन होता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। हे राजन, जिसका मन कभी विषयों की ओर नहीं जाता और कर्म वासना जिसको कभी जगाती नहीं, जिसका मन, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो उदाहरण बताया जा रहा है, गेहूं चना जो जब दाने होते हैं वो उनको ज़मीन में डालो तो अंकुर निकलता। अगर इसी दाने को भून डालो, भून करके डालो, क्या अंकुर निकलेगा? कदापि नहीं निकलेगा। इस प्रकार से अपने मन को जब भूनते भूनते भून डालते हैं तो सारे विषय उस मन के साथ अपने आप भून जाते हैं, फिर कभी प्रकट नहीं होते हैं। कोई कामना नहीं होती है, उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती है। जो उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान या वर्णाश्रम धर्म का पालन का अभिमान और तपस्या का अभिमान नहीं होता, वो सचमुच भगवान के परम भक्त हैं, वो भगवान को प्यारे हैं। बता रहे हैं महाराज, भगवान विष्णु की माया प्रबल है और उसको पार पाना कठिन है। बड़े से बड़े मायावियों को मोह में आ जाते हैं, उनको जानना उनको समझना बड़ा कठिन है। बड़े से बड़े महापुरुष भी माया में फंस जाते हैं। भगवान के इस माया से पार नहीं पाया जा सकता है। आप माया में छोड़ करके उनको कहाँ आने की दिखा रहे हो रास्ता? हे प्रभु, मैं पामर जीव हूँ और मृत्यु के किनारे, निमि राजा कर रहे, हे प्रभु मैं पामर जीव हूँ, मृत्यु को किनारे बैठा हूँ, अर्थात मरण धर्म वाला हूँ। संसार के ताप से मैं खूब तपा हूँ, संसार रूपी आग से जल रहा हूँ।
इसलिए हे योगेश्वरों, इस संसार रूपी ताप से छूटने की मात्र एक औषधि है भगवान की कथा। मुझे भगवान की कथा सुनाओ। हे प्रभु, आपके मुख से निकले शब्दों से मेरे पेट नहीं भरते हैं कि हे प्रभु, कि मैं जरा कथा कर रहा हूँ, अजय शूटिंग कर रहा हूँ और डाल करके हमको फ़ोन कर दे बचवा, सुनाओ। हे प्रभु, आपके मुख से निकले शब्द, मेरा पेट बोल जल्दी नहीं भरता। अपनी कृपा रूपी बरसात मेरे ऊपर करो, मैं आपके शरण में बैठा हूँ। राजा निमि कह रहे हैं, योगेश्वरों से, हरि से बोल रहे हैं। राजा निमि के आत्म निवेदन था माया के विषय में प्रश्नों को सुन करके तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी बोले। नव योगर्षेद बोल रहे, हे महाबाहु राजा, सचमुच में माया का वाणी के द्वारा वर्णन शक्य नहीं है, वो कार्यों के द्वारा ही किया जा सकता है। हे राजन, जो शक्ति से आद्य पुरुष भगवान इस समग्र जगत के कारण है, उस शक्ति का नाम ही माया है। ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, अजय दिखाई दे रहा है, वीरेंद्र दिखाई दे रहा है, भूताहा महल दिखाई दे रहा है, इसमें रहते देव, मनुष्य और अनेक प्रकार के जीवों का जन्म मृत्यु का अस्तित्व तो है, लेकिन नहीं है। हे राजन, ये 5 महाभूतों से बने मानव का पिंजरा, उसमें मायावी परमात्मा प्रवेश किया है, खुद मन के रूप में, वाणी के रूप में, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों में विभाजित हुआ है। वो जीवों को विषयों का अनुभव कराने लगे। ये तुम्हारी इंद्रियां परमात्मा के द्वारा ही प्रकाशित हो रही हैं, अर्थात उसके द्वारा ही चेतना का प्रागट्य हो रहा है, चेतना दिखाई दे रही है। देहाभिमान जीव भगवान द्वारा चेतना पा करके इंद्रियों को, भोगों को भोगते हैं। 5 तत्व से बने शरीर अज्ञान बस आत्मबुद्धि कर बैठते हैं कि मैं शरीर हूँ। ये अज्ञान भरा है और शरीर में आसक्त बन जाते हैं, उसे देहाभिमान छोड़ता नहीं, बस इसी का नाम माया है। और जिसका देहाभिमान छूट जाए, वो देहाभिमान से पार हो गया, माया से प्रेरित देह है और देह में आसक्त हो शरीर को मैं मान बैठते हैं। ऐसे लोग अपने इंद्रियों के द्वारा काम में कर्मों किया करते हैं, अर्थात फल की इच्छा से कर्म करते हैं। परिणाम शुरू पाप पुण्य रूपी कर्म हमेशा हुआ करता है। शुभ कर्म का फल जो है शुभ होता है और अशुभ कर्म का फल दुखदाई होता है। निश्चित 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 दुख भोगना पड़ता है। कारण बिना कर्म के बंधन से जीव छूट नहीं सकता है, इसलिए पाप पुण्य का फल भोगने के लिए उनको बार बार अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है और इस प्रकार से शरीर धारण करते हैं। कभी स्थल, कभी नभ, कभी जलचर बन करके भटकते रहते हैं। इसी का नाम भगवान की माया है। माया जीव को प्रलय काल आने तक जीव को जन्म मृत्यु और जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म में भटकाता रहता है। जब तक प्रलय काल आता है तब समग्र विश्व मायापति में समा जाता है, तो सृष्टि में शेष जीवों का सवाल कहाँ है। कारण सृष्टि परमात्मा में लीन हो जाती है। हे राजन, जैसे दिए का तेल पूरा हो जाए तो दीपक बुझ जाता है, ऐसे ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मांड रूपी शरीर को छोड़ करके भगवान के मुख रूपी शरीर में विलीन हो जाते हैं। ये जो भी क्रियाएं होती हैं सब भगवान की माया है। सृष्टि उत्पन्न होना, विनाश होना, क्रियाएं होना, चलना, उठना, सब कुछ जो सृष्टि में दिखाई दे रहा है वो भगवान की माया है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।